हाय गाइस, वेलकम अगेन माई सेल्फ मौलूद और वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर। बहुत लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि जीटी क्या होती है, क्योंकि उन लोगों ने अब तक कभी वो वर्ड ही नहीं सुना। जीटी मतलब ग्रैंड टेस्ट, उन्होंने अब तक कभी सुना ही नहीं। दो तीन लोगों ने पूछा भैया जीटी क्या होता है, हर कोई बोल रहा है जीटी होती है, जीटी ये होती है। आपने भी वीडियो में बोला जीटी क्या होती है, तो आज मैं बताऊंगा जीटी होती क्या है। जीटी मतलब ग्रैंड टेस्ट होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होते ना। अगर प्लेटफॉर्म नहीं होते तो उनको पता ही क्या होगा कि क्या था। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया पैटर्न कैसे होता है, कितने क्वेश्चन का होता है, कितने सेक्शन होते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं जीटीज क्या होती है, ग्रैंड टेस्ट क्या होता है। जैसे कि मेरे पास मैरो था, मैंने लगभग 7-8 जीटीज दी हुई थी, या फिर ज्यादा ही दी होंगी, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो जीटीज होती है ग्रैंड टेस्ट। जैसे कि 300 क्वेश्चन मैंने आपको पैटर्न बताया था, उसी पैटर्न में एग्जाम होता है आपके ऐप पर या फिर प्लेटफॉर्म जिस पे भी आप जीटीज दे रहे हो। मतलब पहले 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 पहले सेक्शन में 50 मिनट के लिए, फिर ऑटोमेटिकली सेकंड 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर ऑटोमेटिकली थर्ड सेक्शन के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो होता है ये जीटीज में होता है। तो आपको कब देना है, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, एक दो सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए ना। और पहले अगर आपने कोई 2-3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, 3-4 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपको जीटीज देना शुरू कर देना है। आपके फर्स्ट रीडिंग में 2 जीटीज होना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में जब आप 19 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दोगे, 3-4 सब्जेक्ट होने के बाद, 2-3 सब्जेक्ट होने के बाद आप दे सकते हो। तो जीटीज देनी क्यों है? पहली चीज, जीटीज का फायदा ये होता है कि आपको पैटर्न समझ में आता है, आपको आदत लगती है। दूसरी चीज, आपको समझ में आता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक आई है, कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आ रहा है। थर्ड चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट पता पता चल जाएगा आपको। मतलब उससे आप कोरिलेट कर पाओगे कितने क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है क्या? आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे कि मेरे को समझ में आया था कि भाई मैं कैसे भी क्वेश्चन आए इमेज बेस्ड तो मेरे को आ रहा है, केस क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, बट रिकॉल वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपको याद करने होते हैं, वही क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको ये कब समझ में आता है? जीटी में समझ में आता है। मेरे को अच्छे मार्क आए थे क्या? नहीं भाई, मेरे को बस 90 मार्क आए थे पहले जीटी में, उसके बाद 108, उसके बाद बढ़ते चले गए। तो मार्क तो दिखने ही नहीं है। अगर आपको कम मार्क आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, और ज्यादा मार्क आए तो मोटिवेट नहीं होना है। तो बस देते रहना है। बस कब नहीं देना है? जब 15 दिन बचते एग्जाम में, आखिरी के टाइम, उस टाइम कोई जीटीज वीटीज नहीं देनी है। और जीटीज देने से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीटीज एनालाइज करना। जीटीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअल एग्जाम से थोड़े हार्ड होते हैं, और होने भी चाहिए। जैसे कि मेरे मेरे मैंने जीटीज दिए थे मैरो के, सेरेबेलम के 2 दिए थे, और प्रेपलेटर का शुरू किया था। बट भाई मेरे को माफ कर दो, प्रेपलेटर के जीटी में नहीं देना चाहता हूँ। वो अलग ही लेवल के क्वेश्चन होते, मेरे को लगता भी नहीं उतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन होने भी चाहिए। मैरोज के और सेरेबेलम के जितने भी जीटीज मैंने दिए, मुझे मतलब लग रहा था कि क्वेश्चन भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और देने के बाद भी पता चल गया कि बराबर उस टाइप के ही क्वेश्चन थे, उसी लेवल के क्वेश्चन थे। अगर वो नहीं आया, उस पर मैंने एनालाइज किया, वो टॉपिक फिर से पढ़ा, तो उसका फायदा भी हुआ। तो वैसे ही आपको जीटीज देने हैं और जीटीज को एनालाइज करना है। कम से कम मतलब कौन सा क्वेश्चन गलत आया, फास्ट ट्रैक में। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा, अरे इसका तो मेरे को ये लगा था, वो गलत हो गया, अच्छा इसका आंसर ये है और ये क्यों है, वही उतना ही पढ़ो, बाकी का छोड़ दो। अगर कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगे, फिर उसके चारों ऑप्शन देखो, ये क्यों है, ये क्यों नहीं, ये इतना कर लो। जीटीज में बहुत 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 फायदा होता है। और ऐसे नहीं कि हर बार आपको जीटीज के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही खरीदना पड़ता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जीटी जो होती है वो ओपन कर देते हैं सबके लिए। मतलब उनको वो एक कंपटीशन की तरह रख देते हैं। मतलब उनको भी, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी समझ में आता है कितना रैंकिंग आ रहा है क्या। आपको उसके मार्क्स नहीं देखने हैं कितने कम आए, कितने ज्यादा है। कम आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ज्यादा है तो मोटिवेट नहीं होना है। बस जीटीज देना है समझने के लिए कि आपके कितने सब्जेक्ट कितने पानी में है, कितने अच्छे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, कितना करना जरूरी है। यही है, यही जीटीज होती है, ग्रैंड टेस्ट होते हैं। सेम पैटर्न में जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है वैसे ही होता है। तो आपको पहले रीडिंग में एटलीस्ट 2 जीटीज देनी है, उसके बाद आप 2-3 दे दो। हाँ, दूसरी एक चीज, या बिना जीटी दिए मैं पास हो सकता हूँ क्या? हाँ, हो सकते हो। मेरे 2-3 दोस्त थे, मेरा मेरा प्यारा दोस्त कृष्ण, उसने जीटीज नहीं दिए थे पहले, तो वो भी पास हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है, बट बेनिफिट रहता है ना। जीटीज दिया तो बेनिफिट ये रहेगा कि आपको समझ में आएगा कहाँ गलती हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा आप कम पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। फिर उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, बस एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। तो आपको ये एनालाइज करने में मजा आएगा, समझ आएगा, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इसलिए ये जीटीज देना इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, पढ़ना शुरू कर दो, बकचोदी करना बंद कर दो। अगर किसी ने पढ़ना नहीं शुरू किया तो उसको भी थोड़ा कान के नीचे बजा के पढ़ने को लगाओ। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में रोओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अपने को ऑलरेडी एक टैग लग चुका है, बाहर जाके पढ़ रहे हो।
आने के बाद अगर फेल जाओगे तो और एक टैग अपना वेट कर रहा है कि पहले इतने पैसे खर्च करके भी पहले बार में नहीं निकल पाया, तो वो टैग अपने को नहीं चाहिए। तो अपने तरफ से जितना हो सके 100% दो। अगर 100% दोगे तो भाई सच में बोल रहा हूँ कि खुद को भी नहीं लगेगा कि भाई मैंने नहीं पढ़ा। अगर अपन 100% नहीं देंगे और फेल हो जाओगे, फिर अपने आप को तो अपन कोसते कि बहन चौदह अपन ने अगर पढ़ा होता तो पास हो जाते अपन। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि और उन बच्चों को भी बोल दो कि पढ़ना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू।